हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप के ऊपर। अल्टरनेटिंग ग्रुप बेसिकली जो होता है हमारा एक परमुटेशन का ही एक उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप एक थ्योरम होती है, तो उस थ्योरम को हम कैसे लिखेंगे, इसका क्या एक पर्पज है, इस थ्योरम का क्या ये थ्योरम कहती है परमुटेशन के ऊपर, तो उसको हम समझते हैं। तो क्या है ये अल्टरनेटिव ग्रुप, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेट ए एन, इसको ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। द सेट ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री एन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल एन बाई टू। यानी कि एन कोटि यानी कि एन ऑर्डर के सभी क्रम समक्रमचयों यानी कि परमुटेशन इवन परमुटेशन का जो सेट होगा वो हमारा ए एन का एक ग्रुप होगा। ठीक है, एक ग्रुप है जिसका गुणांक या ऑर्डर ये कह सकते हो फैक्टोरियल एन बाई टू होगा। ठीक है ना, यानी कि एन ऑर्डर की एक कोई हमारा ए एन का एक कोई इवन परमुटेशन होगा और वो ए एन जो है ग्रुप है, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा वो फैक्टोरियल एन बाई टू है। यही हमको प्रूव करना है। दूसरे तरीके से हम किस तरह कह सकते हैं कि फैक्टोरियल एन का कोई हमारे पास परमुटेशन है जो कि इवन है, इससे प्रूव होता है। और एन सिंबल है यानी कि एन सिंबल है और उसके जो फैक्टोरियल एन बाई टू होंगे वो इवन होंगे या तो वो ऑड होंगे। ठीक है ना, तो बात करते हैं इवन और ऑड। या तो जो फैक्टोरियल एन बाई टू होगा तो इवन होगा या ऑड होगा। तो इसके प्रूफ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम ए एन एक ग्रुप है या नहीं उसको प्रूव करेंगे कि अल्टरनेटिंग ग्रुप जो है ए एन वो ग्रुप है या नहीं, उसको मैं प्रूव करता हूं। तो प्रूफ किस तरह करेंगे, ग्रुप को फॉलो करने के लिए, ग्रुप को प्रूव करने के लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टी हमें पता है। चार प्रॉपर्टी अगर वो फॉलो करती हैं तो इसका मतलब वो एक ग्रुप है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते कि ये ग्रुप होगा। वो चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? पहली है क्लोजर, एसोसिएटिव, एंड उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है ना, तो क्लोजर से हम क्या देखते हैं, और ये जो ग्रुप होगा वो अंडर मल्टीप्लीकेशन के होगा। ध्यान देना स्टूडेंट, ये ग्रुप जो है अंडर मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन पे होगा। ठीक है, तो क्लोजर को हम इसमें अप्लाई करते हैं, क्या ये क्लोजर को सेटिस्फाई करता है या नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये एक इवन परमुटेशन है, जैसा कि हमें थ्योरम में बताया गया है कि ये इवन परमुटेशन है। तो किन्हीं दो अगर हम इवन एवरी टू यानी कि कोई भी दो अगर परमुटेशन इवन परमुटेशन की हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमें क्या आएगा, इवन प्रोडक्ट आएगा। ये हम बाय प्रॉपर्टी जानते हैं। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि या सिंस एवरी टू इवन परमुटेशन इवन टू परमुटेशन ऑफ प्रोडक्ट इज अ इवन परमुटेशन। ठीक है ना, इवन परमुटेशन। तो किन्हीं दो इवन परमुटेशन के जो प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी एक इवन होता है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये क्लोज की प्रॉपर्टी को अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर टू हमारी है एसोसिएटिविटी। ठीक है स्टूडेंट, अब एसोसिएटिविटी में कोई तीन हमारे एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, इवन परमुटेशन होंगी। तो जो तीन इवन परमुटेशन होगी तो क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ बिल्कुल करेगा, कि अगर फंक्शन का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है तो परमुटेशन एक फंक्शन ही होगा। तो दिस ऑपरेशन सेट ए एन पर भी लागू होगा। ठीक है ना, कोई ऑर्डर हमारे तीन परमुटेशन होंगे तो उसमें जो तीन हमारे परमुटेशन होंगे तो वो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो hence associativity is satisfied, अब बात करेंगे हम इसकी तीसरी जो हमारी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी पर कैसे ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम जानते हैं स्टूडेंट कि
सभी परमुटेशन यानी कि जितने भी परमुटेशन इवन होते हैं उसकी आइडेंटिटी भी एक इवन होती है, ऐसा भी कह सकते हो। और एक जो प्रॉपर्टी रिजल्ट होता है वो हम जानते हैं कि एवरी परमुटेशन, एवरी इवन परमुटेशन भी कह सकते हैं। ये आइडेंटिटी परमुटेशन जो होता है खुद में एक इवन परमुटेशन होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप या परमुटेशन वाले लेक्चर में। ग्रुप में भी लेक्चर किया था, उसमें भी हमने बताया था, और परमुटेशन में भी बताया था। तो आइडेंटिटी परमुटेशन, एवरी आइडेंटिटी परमुटेशन, एवरी आइडेंटिटी परमुटेशन, एवरी आइडेंटिटी परमुटेशन इज आल्सो एन इवन। तो इसका जो एलिमेंट यानी कि ये भी एक क्या हो जाएगी, ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि एक इवन परमुटेशन है जो कि इस ग्रुप के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आता है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स इसका क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। किसी भी इवन परमुटेशन का अगर हम इनवर्स निकालेंगे, किसी भी इवन परमुटेशन का भी अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो वो भी एक इनवर्स में इवन आएगा, ठीक है ना। तो इवन परमुटेशन इज आल्सो एन इनवर्स ऑफ दिस परमुटेशन, फाइंड इवन परमुटेशन। मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि इवन परमुटेशन का भी इनवर्स जो हम निकालेंगे वो इवन ही आएगा। तो इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन, इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन, inverse of even permutation is also an even permutation। तो हमारी पांचों परमुटेशन, ठीक है, तो हमारी पांचों प्रॉपर्टी यहाँ पे, सॉरी चारों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हुए। तो एन जो होगा वो एक ग्रुप होगा, हेंस एन इज अ ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि ये जो एन जो हमको दिया है वो एक ग्रुप है। अब हम बात करेंगे उनके ऑर्डर की, जो हमारा इस थ्योरम का मेन पर्पज है, कि इसका जो पर्पज है ये कह रही है कि इसका ऑर्डर जो एन होगा वो फैक्टोरियल n/2 होगा, या तो वो ऑड में होगा या इसके इवन परमुटेशन का आधा होगा, यानी कि n ऑर्डर का अगर है तो n ऑर्डर का आधा होगा, या उसके ऑड में होगा। तो यही हमको फाइंड करना है। तो क्या बात करेंगे अगले टॉपिक, या अगले जो हमारा टॉपिक है इसका इसी से रिलेटेड अगले जो हमारा आएगा, फाइंड आउट द ऑर्डर। इसी थ्योरम में है फाइंड आउट द ऑर्डर, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ ग्रुप एन। अब इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे, इसी थ्योरम से रिलेटेड है। ऑर्डर फाइंड करेंगे तभी तो मैं प्रूव कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो लेट माना जो सेट एन है उसमें एन यहाँ पे तो एक ग्रुप है, मैं यहाँ पे एसएन मान लेता हूँ, एसएन जो कि हमारी एक परमुटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो लेट सेट जो एसएन है वो एक हमारा एसएन में E1 E2 डॉट EM एसएन सेट हमने लिया है कोई, ठीक है स्टूडेंट। उसमें E1 E2 डॉट EN जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, इवन परमुटेशन। ये हमने माना है स्टूडेंट, लेट किया है, ठीक है, परमुटेशन होंगे। अब हम बात करेंगे, या तो इवन है ऐसा बोला है उन्होंने, O1 O2 O3 ये हमारा क्या है, एंड OR डॉट इज ऑड, ये हमारे परमुटेशन, ये हमने लेट किया है। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये हमने लेट किया है कि E1 E2 E3 जो है वो हमारे इवन परमुटेशन है, ये ऑड, और O1 O2 O3 है वो हमारे ऑड परमुटेशन है। तो SN का जो सेट बन जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है SN का सेट क्या हो जाएगा, E1 E2 डॉट EN, ठीक है ना। और इसी तरह EM सॉरी, ठीक है, EM हो जाएगा, यहाँ पे EM होगा स्टूडेंट। और O1 O2 O3 डॉट क्या हो जाएगा, OR। ये हमने माना है ये ऑड परमुटेशन, ये इवन परमुटेशन है जो कि इन्हीं का सेट है। और इन्होंने बोला है कि इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इसमें कितने हो जाएंगे, इसको मैंने M माना है, ये M इवन है, ठीक है ना, M इवन है परमुटेशन,
और यहाँ पे m यहाँ ऑर्डर कितना हो गया इवन का, m हो गया, यहाँ n हो गया, इन दोनों का जो ऐड होता है वही तो फैक्टोरियल n होता है। हमने परम्यूटेशन में क्या सीखा था, परम्यूटेशन में जो n होता है वही तो हमारे सिंबल यानी कि उसकी डिग्री यानी कि उसके ऑर्डर को बताता है। इसका ऑर्डर इवन का परम्यूटेशन का ऑर्डर m है, ऑड का परम्यूटेशन का ऑर्डर n है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फैक्टोरियल। और हम जानते हैं किसी भी सेट के या किसी भी परम्यूटेशन का जो ऑर्डर होता है उसके डिग्री या उसके डिग्री या उसके कितने, उसके नंबर्स पर एलिमेंट के नंबर को फैक्टोरियल में डिनोट करके पता लगाया जा सकता है। तो m प्लस n हमारा फैक्टोरियल n हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब हम मानते हैं, नाउ लेट कर लेता हूं मैं, नाउ लेट अल्फा इवन, अल्फा यहाँ पे कोई हमारी ट्रांसपोजिशन है, ठीक है, जो कि ऑड परम्यूटेशन है, अल्फा ट्रांसपोजिशन है, ठीक है, और अल्फा ट्रांसपोजिशन है और जो ट्रांसपोजिशन है वो ऑड परम्यूटेशन है, ये ध्यान रखना। और 2 लेंथ का ही हमारा एक ट्रांसपोजिशन होता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। तो अल्फा ई1 कॉमा अल्फा ई2 डैश 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 अल्फा ई एम, ये काहे के लिए है, ऑड परम्यूटेशन होगा। यानी कि किसी भी ट्रांसपोजिशन को हमने यहाँ पे क्या माना था, इवन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर वो ट्रांसपोजिशन हमारा क्या है, ऑड परम्यूटेशन है, तो वो जो हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी एक हमारा ऑड परम्यूटेशन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑड परम्यूटेशन हो गया, ऑड परम्यूटेशन। अब अल्फा ओ एन, अगर ऑड से मल्टीप्लिकेशन, ऑड ट्रांसपोजिशन ऑलरेडी एंड ऑड ये तो है ही, मैं मान चुका हूं। तो अल्फा ओ टू डैश 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 अल्फा ओ आर विल बी इवन परम्यूटेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन परम्यूटेशन हो जाएगा, इवन परम्यूटेशन। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हमारा इवन परम्यूटेशन हो जाएगा जो दोनों ही Sn के एलिमेंट में होगा। ठीक है, लेकिन हम क्या जानते हैं बाय प्रॉपर्टी परम्यूटेशन की, कि इवन परम्यूटेशन कभी भी ऑड परम्यूटेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, इवन परम्यूटेशन कभी ऑड परम्यूटेशन हो ही नहीं सकता मल्टीप्लिकेशन करने पर, लेकिन ट्रांसपोजिशन के साथ किया तो हो गया। लेकिन यही तुमको प्रूव करना है कि इवन परम्यूटेशन ऑड परम्यूटेशन नहीं हो सकता, इसलिए अल्फा ई आई इज नॉट इक्वल टू अल्फा ओ आई जे, इवन परम्यूटेशन ऑड परम्यूटेशन के बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना स्टूडेंट, इसके साथ ही हम क्या समझ सकते हैं कि अल्फा ई1 अल्फा ई2 एंड डैट डैट डैश अल्फा ई एन में से कोई भी 2 परम्यूटेशन इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, कोई भी 2 परम्यूटेशन कहाँ इक्वल हुए, देख रहे हैं ना आप। अब इसलिए जब इक्वल नहीं हुए तो अब हम क्या मान लेंगे कि मान लो यहाँ पे हमने माना बिकॉज अल्फा ई आई, क्योंकि होता तो है अल्फा ई आई इक्वल टू अल्फा ई, इवन है तो इक्वल होना चाहिए, जैसा कि हम जानते हैं। अब बाई ग्रुप की एक लेफ्ट कैंसिलेशन का लॉ लगा देता हूं मैं यहाँ पर, तो अल्फा से अल्फा आउट हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है ना, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ जब लगाएंगे तो हमारा अल्फा अल्फा आउट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा ई आई इक्वल टू ई आई जे। ठीक है, अब ये परम्यूटेशन सेट का जो कि एक ग्रुप है, ये परम्यूटेशन सेट जो Sn है उसका एक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर ऑड के लिए अगर बात करें, क्योंकि हमने 2 टाइप के एलिमेंट का लिया है सेट, एक होगा ऑड एक होगा इवन, ये हम पहले मान चुके हैं, इसलिए अल्फा ओ आई ऑड है इज नॉट इक्वल टू ओ आई जे, अल्फा ओ आई जे ये बराबर नहीं होगा क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू जे, समझ रहे हैं ना, आई इज नॉट इक्वल टू जे अगर है तब, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हो ही जाएगा जब आई इज नॉट इक्वल टू जे है। तो अल्फा ई1, अब मैं दूसरी टाइप से ले रहा हूं, पहले मैंने प्रूव किया कि ये बराबर थे, अब मैं उल्टा कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना, अल्फा ई आई एंड अल्फा ई टू डैट डैट डैश अल्फा ई एम एवरी ऑड, ये हमारे ऑड हो गए, पहले मैंने क्या माना था, इवन। ठीक है ना, ऑड परम्यूटेशन, तथा एवरी परम्यूटेशन की संख्या क्या आई इसमें, आर आई। अब मान चुके हैं ना, यहाँ पे मैंने माना था आर, इसमें ऑड के लिए मैंने आर माना था और इसके लिए क्या माना था, एम, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑड है लेकिन ऑर्डर तो एम ही हुआ, तो एम या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, तो ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार मैं इवन को बात करता हूँ, जो हमने ऑड में ही इवन लाएंगे लेकिन ऑर्डर हमारा अल्फा O1 होगा। ठीक है, अल्फा O2 भी हो सकता है, अल्फा O2, तो अल्फा O2 हो जाएगा अल्फा O2 एंड दैट डैश अल्फा O, यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए बताइए, यहाँ पे ऑर्डर होगा आपका R,
जो कि हमने काहे के लिए माना था, इवन के लिए, ध्यान देना, सॉरी किसके लिए माना था, ऑड के लिए, ये जबकि ओ यहाँ पर हमने स्टार्ट में ऑड माना था, लेकिन अब ये इवन है, उल्टा कर रहा हूं, ठीक है। तो इवन परमुटेशन, अगर दोनों कंडीशन आपस में बराबर आएंगे तो सही है, अगर नहीं आती है इट मीन दैट ये हमारा थ्योरम जो है स्टेटमेंट गलत है। लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता, यानी कि आने वाला जो है बराबर ही आने वाला है। तो आर जो आएगा क्या आएगा, फैक्टोरियल आर इज लेस देन एंड इक्वल देन एम, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर या तो बराबर होगा एम के या उसके छोटा होगा, सीधे मतलब उससे कम होगा। तो नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या पाएंगे, एम बराबर आर, देख रहे हैं ना, इसमें क्या आया था, एम इज लेस देन आर, एन इक्वल देन आर, इसमें आर इज लेस देन, हम दोनों को अगर इक्वेट कर लेंगे तो एम इक्वल टू आर आ जाएगा। अब हमारा जो मेन मोटो था इस थ्योरम का, ये कह रहा था कि इन दोनों के ऑर्डर जो आएंगे या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, और उन ऑर्डर के योग के फैक्टोरियल, जो ऑर्डर होगा टोटल उसका फैक्टोरियल और अपॉन में 2, यानी कि उन दोनों का योग m प्लस आर, ठीक है ना, इवन एंड ऑड का ही टोटल योग वो फैक्टोरियल n हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर ही तो है, टोटल ऑर्डर हो गए Sn के ना, Sn इक्वल टू m प्लस आर, ठीक है ना, m प्लस आर, और m यहाँ पर क्या है, इवन है, मान चुके हैं, r यहाँ पर क्या है, ऑड है, ये भी मान चुके हैं, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल एलिमेंट होते हैं वही तो n डिनोट करता है, उसको फैक्टोरियल में डिनोट करते हैं, फैक्टोरियल में ही तो n सिंबल है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल n आ जाएगा, जैसा कि परम्यूटेशन से हम जानते हैं। तो m प्लस आर हो जाएगा। अब r इक्वल टू m रख दीजिए या m इक्वल टू आर रख दीजिए, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे m इक्वल टू आर रखता हूँ, या चलो r इक्वल टू m रख लेता हूँ, तो r यहाँ पे m आ जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n, ठीक है, तो ट्वाइस m हो जाएगा और फैक्टोरियल m हो जाएगा, एंड m इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई 2। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि इवन an में इवन परमुटेशन का ऑर्डर जो होगा, ये इवन है बेटा, ठीक है, इवन का परमुटेशन का ऑर्डर होगा फैक्टोरियल n बाई 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे m बराबर r रखता तो r प्लस आर हो जाएगा, ठीक है, ये r बराबर m रख रहा हूँ तो वो तो मैं कर चुका हूँ। अब m बराबर r रख रहा हूँ तो r प्लस आर बराबर फैक्टोरियल n हो जाएगा, 2r आ जाएगा, और फैक्टोरियल n r बराबर फैक्टोरियल n बाई 2 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इवन के लिए भी उसका ऑर्डर 2 मतलब फैक्टोरियल n बाई 2 हो गया, ऑड के लिए भी ऑर्डर जो फैक्टोरियल n बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि an में इवन परमुटेशन का ऑर्डर फैक्टोरियल n बाई 2 होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें लिख सकते हैं an में इवन परमुटेशन का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, परमुटेशन का ऑर्डर जो होगा फैक्टोरियल n बाई 2 होगा, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने एक प्रूव किया कि अल्टरनेशन ग्रुप में जो an से डिनोट किया जाता है उसमें कोई भी हमारे अगर एलिमेंट इवन है या ऑड है, अगर इवन है तो उसमें इवन का आधा होगा, यानी कि इवन कोई परमुटेशन होगा उसके फैक्टोरियल n बाई 2 का आधा होगा, ना कि उसके ऑर्डर का फैक्टोरियल, जरूर ध्यान देना, फैक्टोरियल n बाई 2 का आधा होगा, और अगर ऑड परमुटेशन है तो उसके फैक्टोरियल n बाई 2 का आधा होगा। तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हुई। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही।